ओम अगनये नमः। नमस्ते प्रिय सज्जनों, आज मैं स्वामी ब्रजेशानंद अपने इस YouTube चैनल में अग्नि से संबंधित चर्चा करेंगे। आयुर्वेद कहता है, रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ। जितने भी हमारे शरीर में रोग होते हैं उनका सबका कारण है मंदाग्नि। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अग्नि की उत्पत्ति आकाश और वायु के संयोग से हुई है। इसलिए आज भी अग्नि को जलाने के लिए आकाश और वायु का होना आवश्यक है। निर्वात में वायु नहीं जलती, दीपक नहीं जलेगा, और जहाँ पर आकाश नहीं होगा वहाँ भी नहीं जलेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं। तो 5 महाभूतों से मिलकर हमारा शरीर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उनकी अग्नियाँ। इनके सबके अंदर एक एक अग्नि है जो इनके अंदर रह करके इनका नियंत्रण करती है। फिर हमारा जो शरीर है वह 7 धातुओं से मिलकर बना है। रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनके सबके अंदर भी एक एक अग्नि है जो पचा करके आगे परिवर्तन करती है। उसके बाद है 13वीं अग्नि जो जठराग्नि है, जो सबसे महत्वपूर्ण अग्नि है। यहाँ तक कि कहा गया है शांताग्नौ म्रियते। अगर किसी मनुष्य की, प्राणी की अग्नि शांत हो जाए तो वह मर जाता है। इस बात से सिद्ध होता है कि अग्नि हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। बाह्य जगत में भी हम लोग देखते हैं जो आदित्य है, सूर्य, और जो विद्युत है वो भी अग्नि का ही रूप है। तो हमारे जीवन में भोजन पकाने से लेकर के, और इस समय तो हेमंत ऋतु चल रही है ठंड की, उसमें तापने के लिए अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। जब कभी कोई प्राणी बीमार हो जाता है तो विशेषकर मनुष्य तो बीमार तभी होता है जब उसकी अग्नि मंद है, दोषों का संचय हो गया है शरीर में। तो उस समय चाहिए कि थोड़ा उसको जो है आराम दें, अर्थात भारी पदार्थ न खिलाएं, लेकिन उसको दूध पिलाते हैं, फल खिलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खिलाते पिलाते हैं, तो उसकी अग्नि कहाँ प्रज्वलित होगी। उसको थोड़ा आकाश तो चाहिए और वायु भी चाहिए। तो आकाश वायु नहीं मिलेगी तो अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो बीमार है अथवा जिसकी अग्नि मंद हो गई है, आपने देखा होगा संसार में कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको इतनी प्यास लगती है कि चाहे जितना जल पी लें लेकिन उनकी प्यास शांत ही नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी भूख लगती है कि चाहे जितना खा लें लेकिन उनको तृप्ति नहीं होती है। और संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको भूख ही नहीं लगती है। तो अग्नि का सामंजस्य, संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए। आकाश का, वायु का, पेट में जो आकाश है हमारे और वायु है उसको थोड़ा समय देना चाहिए, तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। अब एक और भ्रांति है कि हमारे जो भारतीय मसाले हैं, जैसे लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, तो सौंठ है, ये सब अग्नि का दीपन करने वाले हैं, अग्नि को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन कोई लोग कह देते हैं कि अग्नि तो वो मिर्च मसाला तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये बात नहीं है। पूरी तरह से किसी भी चीज़ को नकारात्मक रूप से और पूरी तरह से सकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। तो जो जाड़े की ऋतु होती है, विशेषकर हेमंत और शिशिर, इसमें तो मसाले खाने चाहिए, क्योंकि ये सब अग्नि का दीपन और पाचन
अग्नि का दीपन करने वाले और भोजन का पाचन करने वाले होते हैं। इसमें जो सोंठ है, अदरक, उसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान, उसको तो लेना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जो बाह्य अग्नि है, जब हम ठंड से व्याकुल होते हैं तो उसका आश्रय लेते हैं। तो बाह्य अग्नि और आंतरिक अग्नि दोनों अग्नियों की हमारे शरीर को आवश्यकता है। कभी कभी हमारे जब अंदर की अग्नि शांत होने लगती है तो जो बाहर अग्नि जला करके हम सेक लेते हैं, तापते हैं, तो हमारे जो अंदर की अग्नि है वो जागृत हो जाती है। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो हमारे बाहर अग्नि है और जो हमारे अंदर अग्नि है, दोनों की अत्यंत आवश्यकता है और दोनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। इति सिद्धम। धन्यवाद।